हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर नवम अध्याय द्रव द्रावक एवं द्रवण विषय आलोचना करवा। पिला माने भिडियो भल लगे लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करदब एवं भिडियोटी को तुम सांग मानक शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। तो चलो आम स्टार्ट करवा नवम अध्याय द्रव द्रावक एवं द्रवण। द्रव कौन, द्रावक कौन एवं द्रवण लगी ए विषय आलोचना करवा। देखा हूँ तुम नवम अध्याय, तो अनुसंधान और चिंतन। देख कही उपरोक्त चित्र कौन घटुची बोली तुम्हें भावुच, जिते बड़े तुम्हें तुमर चारे अत्यधिक चीनी मिसाओ एवं यह आउ द्रवीभूत हुए ना, से कौन हुए तुम्हें यही समस्यार समाधान किपरि करि पारिबो। बेसी जिते कौन हम से चीनीटा जो अत्यधिक चीनी मिसेबा तार से चीनीटा आउ द्रवीभूत हो पारे ना से जल है से तले रही जाए। तो चीनी एवं लुण जल द्रवीभूत हुए किंतु तेल रे कहीं द्रवीभूत हुए ना। जल को कहीं भल द्रावक भाव में विवेचन करा जाए। तापरे पानी बोतल गुड़िक साधारणतः गोलाकार बदल में उच्च एवं सिलिंडर आकृतिर कहीं हो जाए। तुम्हें तुम प्रश्न गुड़िक परस्पर विषय परस्पर आलोचना कर। तो देख कही तुम्हें निश्चय कौन समय पुनः जलीकरण द्रवण बा जोटा को आम कहे कौन ओराल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है कि ओआरएस था शॉर्ट फॉर्मटा ओआरएस। ओ फॉर ओराल, ओ फॉर कौन ओराल, आर फॉर रिहाइड्रेशन एवं एस फॉर कौन सोल ओराल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है कि। तो पी थी जलर शुष्कतार चिकित्सा शरीर जल परिमाण वृद्धि करने ओआरएस व्यवहार करा जाए। तार तुम शरीर जिते बड़े कौन हम जलर अभाव देखा जाए जल शुष्क जलर अभाव देखा जाए, जल शुष्कतार चिकित्सा शरीर में कौन जल परिमाण टाक वृद्धि करने ओआरएस दियंती पीवाई। तुम्हें घरे ओआरएस प्रस्तुत करवा देखि तुम्हें आश्चर्य होउथिबो जे जेते ढोक पीले घरे तैयारी होइतिबा ओआरएस रो स्वाद कहीं समान लगे। गोटे थर यह लुणिया एवं अन्य थर मीठा लगे कहीं है। तो यार कारण हूँ चीनी और लुण जल सहित मिसी एक मिश्रण तैयारी करती जो उपादान गुड़िक समान भाव में मिसिकी था। तो देख आम जो ओआरएस टा पीछे तो कहीं समान लगे है कि। तो गोटे थर यह लुणिया लगे अन्य थर मीठा लगे कहीं। कारण हूँ चीनी आ लुण जिते जल सहित मिसिक गोटे कौन करेंगे ना मिश्रण तैयारी करेंगे जो उपादान गुड़िक समान भाव में मिसिकी था। तो देख चीनी लुण एवं जल गुंड, तो कोर अच्छी देख बाली एवं जलर मिश्रण, तापर खर अच्छी करत गुंड एवं जलर मिश्रण खरे अच्छी। तो देख तुम्हें कौन भावुच जे यही मिश्रण टी समतुल्य कि नुहे। चित्र 9.1 को देख देख 9.1 ये देख ये कौन हो चीनी लुण एवं जल गुंड ये कौन हो पूरा समतुल्य है कि। तो देख जिते बड़े चक गुंड जल मिशा जाए से कौन हुए यह कौन यह एक समतुल्य मिश्रण तैयारी की कही। जिते बड़े आम कौन करुचे ना जिते चक गुंडटा को आम जल मिसाऊे से कौन यह समतुल्य मिश्रण तैयारी करे कि। तो लुण एवं चीनी को जल मिसाइले उपादान गुड़िक समान। तो आम लुण एवं चीनी को कौन करवा ना जल मिसेबा तो सी तार उपादान गुटे कौन समान भाव में से मिश्रित हेबे। एथिपाई सेमानंकु एक समतुल्य मिश्रण कह जाए। किंतु जदि आम ये कौन हम जिते बड़े चक गुंड को आम जल मिसाऊे से कौन समतुल्य मिश्रण तैयारी करे नहीं हेबो कि पाई ना। देख ये चक गुणटा पूरा जल से कौन हम द्रवीभूत हेबो कि द्रवीभूत हेबो नहीं। तो मैंने आम जानी कौन समतुल्य मिश्रण माने कौन ना से धर चक गुंड एवं जल थिबा उपादान गुड़िक जदि समान भाव में मिश्रित हेबे ताकू आम समतुल्य मिश्रण बोली कहवा बुझीगला। किंतु ये चक गुंड जो मिसाऊे जल ताने सी कौन हो गोटे समतुल्य मिश्रण से तैयारी करू नहीं, कारण तांकर उपादान गुड़िक जल समान भाव में मिश्रित होउना। किंतु जिते बड़े आम लुण आउ चीनी को जल मिसाऊे तो लुण एवं चीनी थिबा उपादान गुड़िक समान भाव में जल कौन होती ना मिश्रित हो जाउछंती। सेथिपाई लुण एवं चीनी को जल मिसेवा द्वारा से एक समतुल्य मिश्रण तैयारी कराए। समतुल्य मिश्रण एमकर लुण एवं चीनी भर जल मिसाऊे से तार द्रवण टाक आम कह कौन ना समतुल्य द्रवण बोली कहवा। कि देख ये कही किंतु चक गुंड बाली किंबा करत गुंड को जल मिसाइले उपादान गुड़िक समान भाव में मिसी न थाए, तेणु सेगुड़ाक सब असमतुल्य मिश्रण बुझी। तो जग गुंड आउ बाली एवं करत गुंड को जल जो मिसाऊे तार उपादान गुड़ी कौन हो ना समान भाव में मिसी न थांती। तो से मिश्रण गुड़ी को आम कहूचे कौन ना असमतुल्य मिश्रण बोली ताकू आमे
कहुचे। तो आसो आम विभिन्न पदार्थर मिश्रण पद्धति विषय अनुसंधान करवा लिखी अनुसंधान आसो विभिन्न पदार्थर मिश्रण पद्धति विषय अनुसंधान करवा हम है। तो देखो 9.1 देखो अच्छी कौन ना द्रव द्रावक एवं द्रवण कौन। तो देखो जल रे लुण किंबा चीनी पर एक समतुल मिश्रण को आमे द्रवण कहूचे जानी पारलो कि। तो देखो आमे तेबे कौन जानले ना जो जल रे लुणटा किंबा जल रे जो चीनीटा है जिते आम कौन करुचे मिसेक आम कौन करुचे घाटी तो मैंने कौन लुणटा और चीनीटा कौन जल द्रवीभूत होउची कि नहीं तार उपादान गुड़ाक लुण और चीनी थिबा उपादान गुड़िक समान भाव में मिश्रित हो जाती। तो से तार मिश्रणटा को आम कह कौन से कौन समतुल मिश्रण। तो जल रे लुण किंबा चीनी परी एक समतुल मिश्रण को आम द्रवण बोली कहवा जोटा आम इंग्लिश कहूँ कौन सॉल्यूशन बोली कहूचे बुझी। तो जल रे लुण किंबा चीनी परी एक समतुल मिश्रण को द्रवण कह जाए। ठीक से द्रव क्या कह जाए ना देखो जेते बड़े गोटे कठिन पदार्थ को तरल पदार्थ रे मिश्रण करी द्रवण गठन करा जाए सेते बड़े कठिन उपादान को द्रव बा सॉल्यूट कह जाए है कि। तो जानी पारलो है कि कौन जान लो ना देखो ये ना जेते बेले गोटे कठिन पदार्थ को आम तरल पदार्थ रे मिश्रण करी द्रवण गठन करा जाए सेते बेले से कठिन उपादान को द्रव बोली कह जाई थाए बुझीगला। तो द्रवण जान लो द्रवणटा कौन जान लो ना जेते बेले आम गोटे समतुल मिश्रण को आम कौन कहे द्रवण कहुचे अर्थात समतुल मिश्रण क्या कहुचे ना जेते बेले उपादान गुड़िक समान भाव में मिश्रित हुअन्ति ताकू आम समतुल मिश्रण कहुचे। तो एठी जल रे लुण किंबा चीनी परी एक समतुल मिश्रण को आम द्रवण बोली कहवा। आ द्रव क्या कहले द्रव द्रव माने आम कौन जानले ना जेते बेले गोटे कठिन पदार्थ को आम तरल पदार्थ रे मिश्रण करी द्रवण गठन करुचे सेते बेले कठिन उपादान को द्रव कह जाए है। तो यहाँ जानीगले ठीक से हीपरी देखो आम कौन आउ जानले देखो ये ना देखो ये अच्छी ना एवं तरल उत्पादन को द्रावक कह जाए एवं तरल उत्पादन को कौन कह ना द्रावक कहे। तो द्रवण द्रवण जानीगल द्रव जान एवं आ गोटे हूँ द्रावक बा जोटा इंग्लिश आम कहे सॉल्वेंट द्रवणटा हूँ कौन इंग्लिश तक आम कहे सॉल्यूशन है कि द्रवटा कौन द्रवटा हूँ सॉल्यूट है। आउ द्रावक कौन द्रावकटा हूँ आमर सॉल्वेंट है सॉल्वेंट बुझी होची। तो जेते बेले आम कठिन पदार्थ को तरल पदार्थ रे मिश्रण करी द्रवण गठन करुचे तो से कठिन उपादान को आम द्रव कहूचे एवं से तरल उपादान को आम द्रावक बोली कहूचे। तो देखो द्रावक रे द्रव द्रवीभूत हो एक द्रवण सृष्टि करे यहाँ भेरी भेरी इम्पोर्टाट द्रव द्रावक रे द्रव जो द्रवीभूत हम गोटे कौन हम ना द्रवण सृष्टि करब। तो यहाँ मन रखीदेव द्रवयुक्त द्रावक इक्वल टू कौन समान हो मोर द्रवण द्रव आ द्रावक मिशीगले द्रवण हम। तापर देखो कही जेते बेले दुईटी तरल पदार्थर मिश्रण द्वारा एक द्रवण सृष्टि हुए से कौटी द्रव केउटी द्रावक ता स्पष्ट भाव में जना पड़े नहीं। तो देखो जेते बेले दुईटी तरल पदार्थर मिश्रण द्वारा आम गोटे द्रवणटा सृष्टि करुचे सेते बेले कौटी द्रव बा केउठी द्रावक ता स्पष्ट भाव में जना पड़े नहीं। एपरी क्षेत्र में द्रवण रे कम परिमाण में थिबा पदार्थ को सेपरी क्षेत्र में आम कौन कहवा से द्रवण रे जोटा कम परिमाण में थिबो सेटाको आम द्रव बोली कहवा एवं अधिक परिमाण में थिबा पदार्थ को आम कौन कहवा द्रावक बोली कहवा बुझेला। तो जो क्षेत्र में जिते दुईटी पदार्थर मिश्रण द्वारा गोटे द्रवण आम सृष्टि करुचे तो सेमती आम कहि पारबा नहीं कोटा द्रव हम कोटा द्रावक हम। तो सब मन रख कौन द्रवण रे जोटा कम परिमाण रे थिबो से पदार्थ को तुम्हें द्रव कहबो एवं जोटा अधिक परिमाण रे थिबो से पदार्थ को तुम्हें द्रावक बोली कहबो। तो देखो एटा एक द्रावक रे सनाबरे बंटन होइथिबा द्रव बचित्र तो ये द्रव अच्छी एगुड़ाक द्रव तो माने कम मात्रा रे देखो द्रवटा 1 2 के 3 आमर के 5टा अच्छी आमर कौन हलदिया कलर ताने द्रवटा कम अच्छी द्रावकटा देखो ये बेसी अच्छी। तो अधिक परिमाण रे थिबा पदार्थ को द्राव कहवा एवं कम परिमाण रे पदार्थ को आम द्रव कहवा। तो ये रहा यहाँ कौन यहाँ हूँ आमर द्रवण है कि। तो द्रवण कौन जान लो द्रव भी कौन जान लो एवं द्रावक भी कौन जान लो बुझी होची। तो देखो कही आम जाऊँ जे ये कौच देख आम जाऊँ जे वायु एक मिश्रण गैस उपादान मानकर मिश्रण को एक द्रवण कह कि। तो देखो वायुटा हूँ कौन मिश्रण तो गैस रो जो उपादान गुड़ा को आम कौन कहवा
आमे ताकू द्रवण बोली कहि पारबा कि आमे कहि पारिबा नाही कुहा जाई पारिबो कि कुहा जाई पारिबो नाही देखो हमर एठी से गुडा कोन कहबा से को मिश्रण कहबा हैला कि पैना हमर देखो से वायु रे हमर जो गुडा को कम परिमाण रे अछि बुझिउ जे गुडा को कम परिमाण रे अछि ताकू आमे कोन कहबा ताकू आमे कम परिमाण वाला को कोन कहितली ना द्रव बोली कहबा हैला कि तो द्रावक भाबले जे कहबा त जबक्षाजनटा मो द्रावक हैला कि तेनु आमे जदि कहबा तो ए द्रवण कुहा जाई पारिबो कि हां बोली मध्य कहि पारबा केमती देखो कहि पारबा ना देखो हमर एठे जेहेतु देखो वायुटा को गुटे मिश्रण बोली आमे आगु जानिथिले कि पाना सेठी विभिन्न प्रकार गैस गुडा को रहिछि से जबक्षाजन हो अम्लजान हो हमर कोन आर्गन हो अंगारकाम्ल हो जलीय बाष्प विभिन्न प्रकार सब मिसी कि अछि कि नै तो से तेनु एठी वायु जेहेतु मिश्रण तो गैस रो उपादान मानक मिश्रण को द्रवण कुहा जाई पारिबो कि हां आमे कहि पारिबा जेहेतु आमे वायुटा को कोन कहबा वायु होउची गोटे गैसीय जेहेतु मिश्रण तो एठी आमे जानले कोन वायु एक गैसीय द्रवण बोली आमे जानले हैला तो देखो कहिछि तळ पदार्थ परि गैस गुडी को मध्य द्रवण गठन करितांती वायु यार एक साधारण उदाहरण वायु एक गैसीय द्रवण वायुटा गुडी आमे द्रवण कहबा तबे से गैसीय द्रवण जेहेतु देखो जबक्षाजन्य वायु रे सर्वाधिक परिमाण थाय जबक्षाजनटा कोन सबुट बेसी परिमाण रहउची पाखा पाखी 78% पाखा पाखी रहिछि कोन वायु रे से रहिछि तेनु एहा को आमे द्रावक कहबा मु टिके आगु कोन कहिला जेटा बेसी परिमाण रे थिबो ताकू द्रावक कहबा तेनु एटी जबक्षाजन बेसी परिमाण रे सर्वाधिक परिमाण रहिछि ताकू आमे द्रावक भाबले विवेचना करिबा सेहि परि वायु रे कम परिमाण रे थिबा हेतु आमे अम्लजान आर्गन अंगारकाम्ल एवं अन्यान्य गैस गुडी को आमे द्रव भाबले कहबा तो देखो आमे कोन जानले तबे वायुटा जदी आमर गैसीय द्रवण वायुटा कोन गोटे गैसीय द्रवण तेबे आमे एठी कहि पारले तबे कोन ना द्रव ता माने एटा हमर द्रवण तो एठी तबे द्रव किए ना जेटा सबुठु आमर कोन बेसी परिमाण रहउची तो एठी कोन आ द्रावक द्रव गुटे आ द्रावकटा देबे हमर कोन ना जेटा सबुठु हमर कम द्रावकटा होउची कोन जोटा हमर सबुठु के बेसी परिमाण रहउची द्रवटा होउची कोन सबुठु हमर कम परिमाण रहउची बेसी परिमाण देखो मु कहली ना टिके आगु द्रवटा होउची देखो एठी कोन कम परिमाण रहउची द्रावकटा बेसी परिमाण रहउची तो सबुठु वायु रे बेसी परिमाण रे के रहउची द्रावक तमे सी हेबो जबक्षारजान होउची द्रावक जबक्षारजान ठीक से परि द्रवटा तेबे की हेबो ना हमर अम्लजान हेबो द्रव अम्लजान कि पेना कम अछि आर्गन अंगारकाम्ल जलीय बाष्प एमती भी जते सब गैस गुडा को आउ सब रहिला हैला कि से गुडा को सब होची हमर द्रव तो देखो ये कहूची कौन ना केबे शुणिछ कि रसगुल्लार रस जहा को आमे सिरा बोली कहि थाउ ता अल्प जल रे अधिक चीनी मिसाई तैयारी कर जाए तो रसगुल्लार रस जो करू सिरा जो प्रस्तुत आमे करूजे तो सेठी कौन सेठी हमर जल कम सेठी जलर परिमाणटा कौन जलर परिमाणटा कम किंतु हमर एठी कौन चीनीर परिमाणटा बेसी चीनीर परिमाणटा कौन होउची बेसी तेनु सिराटा सेही भलिया प्रस्तुत होउची जल कम लागिबो एवं चीनीर परिमाणटा कौन हबो ना बेसी रहिबो तो ताहा अल्प जल रे अधिक चीनी मिसाई तैयारी कर जाय तथापि एठारे जल को आमे द्रावक एवं चीनी को आमे द्रव कहबा तो देखो आमे टिके आगु कोन जानले ना जोटा बेसी परिमाण रे थिबो सिए होउची हमर कोन ना द्रावक किंतु जोटा कम परिमाण रे थिबो सी होउची द्रव किंतु जतबे आमे रसगुल्लार जो सिराटा प्रस्तुत करूचे सेथिरे हमर जोटा जेहेतु कम सी द्रव हबार कथा चीनीरा जतबे बेसी सी द्रावक हबार कथा किंतु कहूची ना एठी जल को ही द्रावक कुहा जिवो कारण चीनी को हमर सबले कोन द्रव बोली जल को सबले द्रावक बोली कुहा जिवो एवं चीनी को द्रव बोली कुहा जिवो तो देखो चित्र 9.4 रे चीनी सिरा रे बुडा आइथिबा होची रसगुल्ला गुडा को कला जामुन गुडा को हला कि खाइदबो देखो 9.2 रे देखो कहिछि कोन ना एक निर्दिष्ट परिमाण द्रावक केते द्रवीभूत करि पारे तो देखो 9.2 रे अछि एक निर्दिष्ट परिमाण द्रावकटा केते द्रवटा से द्रवीभूत करि पारे कार्य 9.1 को हमें अनुसंधान करिबा देखो ये कहूची कोन ना जदि हमें निर्दिष्ट परिमाण जल रे क्रमागत अधिक लुण मिसेबा जारी रखू तबे कोन हो जदि जारी रखबा लास्ट रे कोन हो जेतकी से जलर उपादान गुडा कथबो तार जेतकी द्रवीभूत हबो लुणटा जल रे तापरे कोन हो लास्ट रे आ से लुणटा द्रवीभूत होई परिबो नै से तापरे तळे कोन हो बसी की रहइबो तो देखो कहिछि हैला कि तेनु सब जेते बंद से द्रवीभूत हबार कथा हे बाद कि से द्रवीभूत न हले कोन हो लुणटा से तळे रहि जिवो कि नै
ଏକ ସଫା କାଞ୍ଚ ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଅ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ସଫା କାଚ ପାତ୍ର ନେବା, ତାକୁ ଅଧା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେବା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ, ଧୀରେ ଧୀରେ କାଞ୍ଚ ପାତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଚାମଚ ଲୁଣ, ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ଆଉ କାଞ୍ଚ ପାତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଚାମଚ ଆମେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେବା, ତାପରେ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟିବା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେତେ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପାରିଲ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ହେଲା କି। ତାପରେ ପୁଣି କରିବା ଘାଣ୍ଟିବା, ପୁଣି ସେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା, ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଚାମଚ, ତ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରୁଛ, ହେଲା କି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେଟା ଲେଖବା, ଲେଖ କହିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ପାରିଲ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେତେ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପାରିଲ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସାରଣୀ 9.1 ରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ତ ଦେଖ ସାରଣୀ 9.1 ରେ ଦେଖ ଅଛି ଜଳରେ ଲୁଣର ଦ୍ରବଣୀୟତା। ତ ନିଆଯାଇଥିବା ଲୁଣର ପରିମାଣ ଚାମଚରେ, ହେଲା କି, ନିଆଯାଇଥିବା ଲୁଣର ପରିମାଣ ଚାମଚରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ, ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଆମେ ଲୁଣ ନେଉଛେ, ସେ ଲୁଣଟା କ'ଣ ହବ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ ନା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଉଛେ ତା ମାନେ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହବ, ଲୁଣଟା, ତ ଏଟା ଲୁଣର ପରିମାଣ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ, ଜଳ ନେଇଛେ, ନିଆଯାଇଥିବା ଲୁଣର ପରିମାଣ ଲୁଣ ନେଇଛେ, ତ ଜଳରେ ଲୁଣର ଦ୍ରବଣୀୟତା, ତ ନିଆଯାଇଥିବା ଲୁଣର ପରିମାଣଟା 1 ଚାମଚ, ଏଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲୁଣଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଉଛି ନା ଲୁଣଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେବା, ତା ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ହବ, ସିଏ ଜଳରେ ଲୁଣଟା କ'ଣ ହବ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ଲୁଣଟା କ'ଣ ହବ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ, ଲୁଣଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେ 1 ଚାମଚ ବେଳକୁ 2 ଚାମଚ ନେବା, 2 ଚାମଚରେ ବି ସେ ଲୁଣଟା କ'ଣ ହବ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ଲୁଣଟା କ'ଣ ହବ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 3 ଚାମଚ ଆମେ ଲୁଣ ନେବା, ତ 3 ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଲେ କ'ଣ ହବ, ସିଏ ବି ଲୁଣଟା କ'ଣ ହବ, 3 ଚାମଚ ଯଦି ଆମେ ଲୁଣ ନେବା, ସେ ଲୁଣଟା ବି ଜଳରେ କ'ଣ ହବ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ, ଲୁଣଟା କ'ଣ ହବ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। 4 ଚାମଚ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଣ ନେବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଆଉ ଲୁଣଟା କ'ଣ ହବ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ, ଲୁଣଟା କ'ଣ ହବ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ ବା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5 ଚାମଚ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ନେବା, 5 ଚାମଚ, ସିଏ ଲୁଣଟା ବି ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ ନାହିଁ, ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ମାନେ କେତେବେଳେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଉଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତା ମାନେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଜଳର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଜଳର ପରିମାଣ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଣଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଜଳର ପରିମାଣ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଜଳର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ହେଲା କି, ଲୁଣଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ କହିଛି ନା, ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କେତେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲ, ଏଥିରୁ ଜଳର ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖ ଲୁଣ ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ କେତେ 3 ଚାମଚ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କେତେ ଚାମଚ ଲୁଣ, 3 ଚାମଚ, ହେଲା କି, କ'ଣ କଲେ ନା 3 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆମେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଛେ, ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଛେ କି ନାହିଁ 3 ଚାମଚ ଯାଏ। ତାପରେ କହିଛି ଯେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲ, ଏଥିରୁ ଜଳର କହିଛି ଦେଖ, ଯେଥିରୁ ଜଳର ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ, କ'ଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣା ପଡୁଛି କହୁଛି, ହେଲା କି। ତ ଲେଖିଦେବ ଏଠି କ'ଣ ନା, ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ, ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳର ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବାର ଏକ ସୀମିତ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଏହିପରି, ହେଲା କି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସୀମିତ କ୍ଷମତା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ବା ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ସ୍ୟାଚୁରେଟେଡ୍, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କ'ଣ ହବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳର ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବାର ଗୋଟେ ସୀମିତ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ, ଏଇ ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ବା ସ୍ୟାଚୁରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ বা ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କ'ଣ, ସ୍ୟାଚୁରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ,
सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ताकू आमे कहि थाउ बा कुहा जाई थाए हला जानि पालो ना एथुरु लुणर जलर लुण द्रवीभूत करिवार क्षमता विषय कौन तुम्हें जानी जना पड़ुची ना एथुरु जना पड़ुची एक निर्दिष्ट परिमाण जलर लुण द्रवीभूत करिवार कोला सीमित क्षमता रहिता एई द्रवण को आमे एही द्रवण को संतृप्त द्रवण बा इंग्लिश रे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोली कहि थाउ तापर देखो कहिची जदि आमे निर्दिष्ट परिमाण जल रे अधिक लुण मिसेबा तबे कोन हबो हेले मिसेबा तबे से कोन हबो ना बळका लुण जल रे द्रवीभूत हबो नाही कोन हबो ना मिसेले कोन हबो बळका लुण आउ हेला कि जदि आमे अधिक लुण मिसेबा तेबे लेखबो तेबे हेला कि मिसेबा तेबे एठी हला तेबे तो लेखा आइची टी एठु लेखबो हला तेबे कोन हबो ना तेबे बळका लुण तेबे तो ठलेची एठी आउ लेखवा दरकार नाही तेबेटा हला कि तेबे आउ लेखवा दरकार नाही कि पाइना तेबे कोन हबो एठी लेख ए तेबे तेबे लेखि कर डायरेक्ट ले तेबे कोन हबो ना बळका लुण जल रे आउ द्रवीभूत हेबो नाही जल रे द्रवीभूत हेबो नाही ता माने से कोन ता माने से अद्रवणीय अवस्था रहिबो हैला कि अर्थात ताहा अद्रवणीय अवस्था रे रहिबो अद्रवणीय अवस्था रे पात्रर जो पात्र नैतिबो से पात्रर तळे जमी रहिबो जमी की रहिबो बसी जी रही जीव लुणटा है तो देख से देख तो लिखी देख ये तुम्हें हुए तो देखिथिबो जे प्रारंभ लुण जल रे संपूर्ण भाव में द्रवीभूत हो एक द्रवण तैयारी करे चामच पर चामच लुण मिसाई चलिले एपरी एक समय आसे जेतेबेले लुण संपूर्ण भाव में द्रवीभूत हुए नहीं एवं अद्रवीभूत लुण तले स्थिर हो रही जाए यह सूचाई दिए जे जल आउ लुण द्रवीभूत कर सूचाई दिए कौन जलटा आउ लुण को से द्रवीभूत कर कारण यह तार द्रवीभूत कर क्षमतार सीमार पहुंची थाए तेणु देख यहीटा को मन रखब यहाँ जो पॉइंट यहाँ कौन ना एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे कही देख एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे एबार कथा एक चाप लिखी सी है कि एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे है एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे द्रावक जेतेबेले पर्यंत द्रव द्रवीभूत होता है सेतेबेले पर्यंत द्रवण को असंतृप्त द्रवण बा अनसैचुरेटेड द्रवण कहा जाए तो एक निर्दिष्ट कौन होची ना तापमात्रा रे द्रावक जेतेबेले पर्यंत द्रवटा द्रवीभूत होता है सेतेबेले पर्यंत द्रवण को असंतृप्त द्रवण बा ताकू हम इंग्लिश रे कहूचे कौन अनसैचुरेटेड द्रवण अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाए ठीक से परी आमे कहिबा कोन ना देखो एठी कहि परबा किंतु हैला कि जेतेबेले द्रव पदार्थ द्रवीभूत हेबा बंद होई तळे स्थिर हेबा को आरंभ करे अर्थात आउ द्रव अधिक अर्थात आउ अधिक द्रव द्रवीभूत हुए नहीं सेतेबेले से निर्दिष्ट तापमात्रा रे द्रवण को एक संतृप्त द्रवण बा ताकू आमे कहिबा कोन ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाए तो देख ये जमी चित्र देखले तुम्हें जापर देख ये रहा आमर कौन संतृप्त द्रवण माने ये कौन असंतृप्त द्रवण ये कौन पूरा मिसी जाइए आउ संतृप्त द्रवण माने कौन ये तले देख रही जाइए असंतृप्त द्रवण है कि तो जल लुण सीमित क्षमता था यही द्रवण को आम कौन निर्दिष्ट परिमाण जलटा तामाने संतृप्त द्रवण असंतृप्त द्रवण माने कौन निर्दिष्ट द्रावक द्रव जेतेबेले पर्यंत द्रवटा द्रवीभूत होए सेतेबेले से पर्यंत द्रवण को आमे असंतृप्त द्रवण कहवा किंतु जेतेबेले द्रव पदार्थ द्रवीभूत नवा द्रव पदार्थ द्रवीभूत हवा बंद कर देबो एवं तळे जंती देखो लुणटा रही गला है कि आउ से लुणटा पानी द्रवीभूत हो जल रे द्रवीभूत हो पारा ना तो सी हो संतृप्त तले बसी रहा मैंने से संतृप्त द्रवण तो ये अद्रवीभूत लुण ये रहा द्रवण ये पूरा द्रवीभूत हो माने असंतृप्त द्रवण आ जिते कौन द्रवीभूत न हो रहीगला सी है संतृप्त द्रवण तापर देख अच्छी कौन
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଦ୍ରାବକରେ ହେଲା କି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରବଣ ହେଲା କି ଉପସ୍ଥିତ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣକୁ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ତାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରବଣଟାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣକୁ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ହେଲା କି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରବଣରେ ମିଶିଥିବା ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହାକୁ ଲଘୁ ବା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ଦ୍ରବଣ ମାନେ କଣ କମ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ କିମ୍ବା ଗାଢ ସାନ୍ଦ୍ର ବା ସାନ୍ଦ୍ର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ ଲାଗି ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରବଣଟା ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା କି ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣକୁ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବଣଟାର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାକୁ ଆମେ କଣ ଲଘୁ ଦ୍ରବଣ କରୁଛେ ତା ମାନେ ସେଠି କଣ କମ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଦ୍ରବ ମିଶଉଛେ ହେଲା କି ତ ଫଳରେ ସେ ଲଘୁ ବା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ଦ୍ରବଣ ହଉଛି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ହେଲା କି डाइल्यूट कौन हो डाइल्यूट एठी देखो आमे कोन हले एठी टिके देखिथिले हला तो आमे कोन जानि जेतले आमे निर्दिष्ट परिमाण रो एठी कोन होउची तबे निर्दिष्ट परिमाण रो द्रवण रे मिसिथिबा द्रव्यर परिमाण ऊपर निर्भर करिया को आमे लघु द्रवण किंबा ताको आमे गाढ़ द्रवण कहउचे। तो लघु द्रवण माने मन रखिथिबो कम परिमाण रो द्रव्य सेठी मिसिची हला के लघु माने इंग्लिश रे डाइल्यूट बोली कहउचे डाइल्यूट सॉल्यूशन हला एवं गाढ़ बा सांद्र द्रवण माने अधिक परिमाण द्रव्य मिसिबा ताको आमे गाढ़ बा सांद्र द्रवण बा कन्संट्रेटेड सॉल्यूशन बोली ताको कहउचे अधिक परिमाण में द्रव मिसौचे है। तो लघु एवं सांद्र होची आपेक्षिक शब्द लघु माने होची कौन ताको आमे कम परिमाण द्रव मिसौचे सांद्र सांद्र माने कौन अधिक परिमाण माने विपरीत पाखापाखि शब्द कि लघु सांद्र माने तार लघु माने कम परिमाण में द्रव मिसौचे सांद्र माने आमे अधिक परिमाण में द्रव मिसौचे है। तेणु सी दुटा हूँ कौन आपेक्षिक शब्द तेणु कार्य 9.1 रे पात्र गोटे चामच लुण थी द्रवण 2 किंबा अधिक चामच लुण थी द्रवण तुम लघु अटे तेणु आम 9.1 रे पात्र जो गोटे चामच जो लुण मिसेले लुण थी द्रवण किंबा 2 चामच लुण थी द्रवण तुलन से लघु अटे। तुम्हें एबे चिंता करि पारिबो कि 100 मिलीलीटर जल रे 2 चामच लुण किंबा 50 मिलीलीटर जल रे 4 चामच लुण मिसाइले क्यों द्रवण अधिक सांद्र हम ताने एठी आमर कौन होची ना गोटे चामच लुण था द्रवण के 2 अथवा अधिक चामच लुण द्रवण तुलना से लघु अटे। एठी आमे 100 मिलीलीटर जल रे आमे कौन करबा ना 2 चामच लुण आमे पकेबा है कि ताने से 2 चामच लुण 100 मिलीलीटर जल रे से कौन हम से द्रवीभूत हो जीवो कि नहीं 100 मिलीलीटर रे 100 मिलीलीटर सॉरी 2 चामच लुण पकाउचे आर 50 मिलीलीटर आम 4 चामच ताने ये देख लुणटा कौन हम से द्रवीभूत हो पार नहीं कि ना ये 100 मिलीलीटर जल आम नहींचे है। तो ये आम कौन नहींचे 100 मिलीलीटर 2 चामच लुण एठी किंतु 50 मिलीलीटर 50 ml रे आम 4 चामच लुण मिसेबा तो कौटा बेसी अधिक सांद्र हम ना देख अधिक सांद्र माने जोटा गाढ़ हम देख 100 मिलीलीटर जल आम 2 चामच लुण मिसौचे ताने एटा हूँ कौन एठी से लघु हम द्रवणटा ए द्रवणटा कौन हम लघु द्रवण हम कि 100 मिलीलीटर जल रे आम 2 चामच लुण पकाउचे तो द्रवणटा कौन लघु हम किंतु ये देख 50 मिलीलीटर जल रे आम 4 चामच लुण मिसले क्यों द्रवण अधिक सांद्र हम ताने ये आम कहि पारबा 50 मिलीलीटर जल रे 50 मिलीलीटर जल रे आमे कौन करुचे ना 4 चामच लुण मिसौचे 4 चामच लुण मिसेबा ताने एटा सांद्र हम कि एठी आमे कौन करुचे ना अधिक परिमाण रे आमे लुण मिसौचे माने 4 चामच लुण को जलर भी आम 50 मिलीलीटर नहीं अच्छी ताने ये दुईटा जो आम कंपेयर करवा 100 मिलीलीटर जल रे 2 चामच लुण आ 50 मिलीलीटर जल रे 4 चामच लुण कौटा अधिक सांद्र हम ना 50 मिलीलीटर जल रे 4 चामच लुणटा अधिक सांद्र हम। तो देखो तापर द्रवणीयता द्रवणीयता कहले हमें कौन बुझुचे ना कौन सी निर्दिष्ट परिमाण द्रावक द्रवीभूत हो पारुथिबा द्रवर सर्वाधिक परिमाण को ताहार द्रवणीयता आम सॉल्युबिलिटी बोली कहूचे। तो यहाँ भी एग्जाम रे आसे द्रवणीयता कहले कौन शॉर्ट क्वेश्चन आसे ना कौन सी निर्दिष्ट परिमाण द्रावक द्रवीभूत हो पारुथिबा द्रवर सर्वाधिक परिमाण को ताहार द्रवणीयता बोली कही थाउ। तो देखो कही 9.2.1 रे कही आसो जानिबा को चेष्टा करिबा द्रवणीयता को तापमात्रा किपरि प्रभावित करे। तो कार्य 9.2 आसो परीक्षा करिबा
है आस परीक्षा करिया प्रदर्शन कार्य देख निरापत्ता प्रति ध्यान दियो गरम उपकरण व्यवहार समय सतर्क रुह। तो कौन परीक्षा करबा ना एक ग्लास बिकर प्राय 50 मिलीलिटर जल नेबा एवं एक परीक्षागार थर्मोमीटर व्यवहार करी तापमात्रा माप धर ये 20 डिग्री सेल्सियस। तापर कही जल एक चामच बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट है सोडियम Na हाइड्रोजेन कार्बोनेट NaCO3 सोडियम बेकिंग सोडा है बेकिंग सोडा तो आम नेबा है जोटा को आम कौन कहे बेकिंग सोडा आम कहे खाइबा सोडा खाइबा सोडा खाइबा सोडा जोटा आम खाऊचे खाइबा सोडा NaCO3 बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा तो ताको आम मिसेबा 1 चामच जल में मिसेबा यह द्रवीभूत होगा पर्यंत आम घाटिबा घाटिबा समय कौन कही ना अल्प अल्प कर बेकिंग सोडा मिसाओ जे पर्यंत किसी कठिन बेकिंग सोडा द्रवीभूत न हो बिकर तल भाग में जिते पर्यंत तुम घाटुव जिते पर्यंत बेकिंग सोडा जो आम कौन द्रवीभूत न हो बिकर तल भाग में बसी न जाए जिते पर्यंत घाटुव तापर देख कही एबे घाटुवा समय सामग्री को 50 डिग्री सेल्सियस पर्यंत गरम करब बिकर तले बसी अद्रवीभूत बेकिंग सोडार कौन हुए ना तुम्हें देखो जे यह द्रवीभूत हो जाइए तापमात्रा घाटुवा समय पुणी थे अल्प अल्प कर बेकिंग सोडा मिसेबा जारी रख कि समय पर किसी बेकिंग सोडा अद्रवीभूत हो बसी जबार तुम्हें देख तो घाटुवा समय मिश्रण को 70 डिग्री है कि पर्यंत आउ थे गरम कर तुम्हें कौन देखुच ना अद्रवीभूत बेकिंग सोडा पानी द्रवीभूत हो तो देख ये कही ना 20 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे जल जी परिमाण में बेकिंग सोडा द्रवीभूत हुए 50 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे जल ताठारु अधिक परिमाण में से द्रवीभूत होउची तामाने देखो बेकिंग सोडा जते गरम आम करूचे से कौन होउची ना सेते परिमाण से कौन द्रवीभूत हो जाउची तेतेबेले आम एठी कौन कले 20 डिग्री सेल्सियस जल जी परिमाण में बेकिंग सोडा द्रवीभूत होइतिला 50 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा बढ़ाई देले 20 रु 50 डिग्री सेल्सियस कले तामाने जल रे ताठारु अधिक परिमाण से कौन हला तामाने द्रवीभूत होला कि बेकिंग सोडाटा 70 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा जल में द्रवीभूत बेकिंग सोडार परिमाण आहरी अधिक हुए है कि तो ये परीक्षा कर देखा जाए अधिकांश पदार्थ तापमात्रा वृद्धि सहित द्रवणीयता वृद्धि पाए तो ये परीक्षा कर कौन देखी अधिकांश पदार्थ तापमात्रा वृद्धि सहित कौन द्रवणीयता वृद्धि पाऊँ द्रवणीयता माने कौन टी आगे कहली ये देख ना निर्दिष्ट परिमाण द्रावक द्रवीभूत हो पारुथिबा द्रवर सर्वाधिक परिमाण को ताहार द्रवणीयता कह जाए अधिकांश पदार्थ तापमात्रा वृद्धि पाऊँच द्रवणीयता तार वृद्धि पाऊँच से गुड़ा कौन द्रवीभूत हो जाती आम यह कहीपर जे एक निर्दिष्ट तापमात्रा संतृप्त द्रवण तापमात्रा वृद्धि सहित एक असंतृप्त द्रवण पर व्यवहार करे तामाने निर्दिष्ट तापमात्रा दौचे तो ये एक संतृप्त द्रवणटा तार तापमात्रा वृद्धि होगा कौन हम सी गोटे असंतृप्त द्रवण पर से कम करुचे माने सेचुरेटेड सॉल्यूशनटा गोटे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन पर से कौन होउची ना व्यवहार करुची तो देखो ये चित्र 9.7 अच्छी देखो पानी रे बेकिंग सोडा गलैबा केमती गलौचे देखो ये बिकर नहीं से आम नहीं कौन करुचे आम ये देखो स्टैंडटा है कि तो ये परीक्षागार थर्मोमीटरटा केते डिग्री आम गरम करुचे जना पड़वा निजी काच टा व्यवहार करें कौन ये जो आम बिकर जो जल आउ जो बेकिंग सोडा पकाउे घाटिया आम काच रड नहींचे बिकरटा बिकर नहीं जल एवं बेकिंग सोडा तापर जाक ये भितर जल आ बेकिंग सोडा अच्छी तार जाली दिखाई ना ये बिकरटा को रखाई आ तलपटू आमर स्पीड बत्ती सहायता को गरम करा हूँ त्रिपादी स्टैंड माने 3टा स्टैंड अच्छी मैंने कौन ट्रिपल स्टैंड जोटा को आम कहे त्रिपादी स्टैंड मैंने कौन 3टा रखीचे रखापी बिकर को स्टैंड व्यवहार करुचे तो गरम कर चलो तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा जल जी परिमाण बेकिंग सोडा द्रवीभूत होती आम तापमात्रा बढ़ेगा अर्थात 50 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा जल ताठारु अधिक परिमाण से द्रवीभूत करुच्ची जदि आम तापमात्रा पुणी बढ़ेगा अर्थात 70 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा जल द्रवीभूत बेकिंग सोडार परिमाण आहरी अधिक हम अर्थात आम परीक्षा करी कौन जानले ना जे अधिकांश पदार्थ तापमात्रा वृद्धि सहित द्रवणीयता वृद्धि पाए तो आम कहीपर एक निर्दिष्ट तापमात्रा एक संतृप्त द्रवण तापमात्रा वृद्धि सहित एक असंतृप्त द्रवण पर व्यवहार करे तो देखो आमर वैज्ञानिक ऐतिह्य तो भारत में आयुर्वेद सिद्ध एवं अन्य पारंपरिक औषध प्रस्तुति प्रणाली रे जल को मुख्यतः द्रावक भाव में व्यवहार कर जल को द्रावक भाव में मुख्यतः व्यवहार कर आयुर्वेद हो सिद्ध हो बा पारंपरिक जो औषध गुड़ाक आलोपाथी औषध विभिन्न प्रकार औषध या जल को द्रावक भाव में व्यवहार कर औषधीय उद्भिद जल और अल्कोहल मिश्रण को अर्क कह जाए तो औषधीय उद्भिद जल एवं अल्कोहल जो मिश्रण टाक आम अर्क बोली कहवा अर्क है कि यही अर्क को
ব্যবহার করে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করা যায়। ভারতীয় ঔষধ প্রণালীরে ঔষধর চিকিৎসাত্মক উপচার উপলব্ধ করা তাহার প্রস্তুতিরে তেল ঘিও দুগ্ধ অন্যান্য পদার্থକୁ দ্রাবক ভাবে ব্যবহার করিবার কথা মধ্য উল্লেখ করা যাইছি। তো দেখো বৈজ্ঞানিক হুও কইছি ঔষধীয় উদ্ভিদ উপরে কাম করিବାକୁ অসীমা চ্যাটার্জী কেউঠাରୁ প্ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମା ଚାଟାର୍ଜୀ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଇଏ ଡକ୍ଟର ଅସୀମା ଚାଟାର୍ଜୀ ଜଣେ ରସାୟନବିଦ। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ମାନେ କଣ ଯୋଉଗୁଡା କଣ ଅଚିତ ହେଇ ଯୋଉଗୁଡାକ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଉ ଔଷଧ ହେଲା କି ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପାଇଁ ହେଲା କି ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଔଷଧର ବିକାଶ ଯନ୍ତ୍ର ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଯୋଉ ଔଷଧ ଗୁଡାକ ହେଲା କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଚେତ ହେଇ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିରାକରଣ ପାଇଁ এই ସବୁ ଡକ୍ଟର ଅସୀମା ଚାଟାର୍ଜୀ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରାବକ ଏବଂ ଦ୍ରବଣକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରାବକ ଏବଂ ଦ୍ରବଣକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଜାନକୀ ଆମ୍ବାଲଙ୍କ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟନାଗର ପୁରସ୍କାର ସେ ରସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କଣ ପାଇଥିଲେ ନା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟନାଗର ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସିଏ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ଡକ୍ଟର ଅସୀମା ଚାଟାର୍ଜୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ଗ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ କି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 9.3 ଯୋଉ ଅଛି ଗ୍ୟାସ ଗୁଡିକର ଦ୍ରବଣୀୟତା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡିଓରେ ଯାହା ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲି ଭିଡିଓଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ভিডিওটাକୁ লাইক কমেন্ট এবং প্রচুর মাত্রায় শেয়ার করব এবং যে পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সবসক্রাইব করিন সতীশর চ্যানেলটাকে সবসক্রাইব করে নেব এবং পাখরে থিবা বেল আইকনটিকে মধ্যে দবাই দেব যাহা ফଳରେ কি মু ভিডিও ছাড়ু ছাড়ু তোমা পাখକୁ নোটিফিকেশন পড়িব ফଳରେ তুমি জানি পারিব। ধন্যবাদ।